हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सीबीएसई का कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स बेसिक का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर का जो हमें कोड मिला है सेट 3 है। ये पेपर कोड है 30S का 3। ये जो सेट 3 है इसका सेट 1 और सेट 2 जो है उनमें कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन थे। तो अगर आप सेट 1 और सेट 2 को बिलोंग करते हो तो जो कॉमन क्वेश्चन है आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, इस पेपर का हम सेक्शन ए और बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो सेक्शन सी था वो स्टार्ट होता है कहां से? क्वेश्चन नंबर 26 से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ओवरऑल 6 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मींस ये जो सेक्शन है ओवरऑल 18 मार्क्स का आपका रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी। 2 क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। क्या है देखो, ए पार्ट इसका। इफ अ हेक्सागन PQRSTU circumscribe a circle then prove that। आपको ये प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले तो मुझे एक हेक्सागन लेना है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना। तो सर्कल जो है वो अंदर होगा और हेक्सागन जो है वो बाहर होगा। तो मैं हेक्सागन ले लेता हूँ सबसे पहले। तो एक ये इस तरीके का मैं एक हेक्सागन ले लेता हूँ ना। ये हमारा हेक्सागन आ गया एक। इसको मैं ये ऐसे कर दिया। ठीक है, इसके अंदर सर्कल है तो इसके अंदर मैं सर्कल को सर्कमस्क्राइब करवा देता हूँ इस तरीके से। ये आ गया इसके अंदर सर्कल इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड। ये सर्कल ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल अंदर है और हेक्सागन जो है वो बाहर की तरफ है। हमें दे रखा है क्या है, हेक्सागन PQRSTU है। तो मैं ये सपोज P ले लेता हूँ, ये Q ले लिया, ये R ले लिया, ये S ले लिया, ये T ले लिया, ये U ले लिया। ओके, सपोज ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये एक्चुअली इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है पूरा इस तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ पे लेना चाहूँ तो ये क्या है, इसको देखो टच कर रहा है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैं सपोज ABCD ले लेता हूँ। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है, तो अगर आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है सर्कल और टेंजेंट की, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ है वो ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे ये देखो P पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है। इस पॉइंट से सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये PA टेंजेंट होगी एक। ये यहाँ पे देखो टच कर रहा है ना, PA टेंजेंट होगी। सिमिलरली PF भी क्या हो गया, एक टेंजेंट होगी। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि PA इज इक्वल टू क्या होगा, PF होगा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू दी सर्कल। ठीक है, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट Q से देखूं तो Q से जो टेंजेंट है क्या है, QA और QB, ये भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ QA इज इक्वल टू QB। यहाँ सेम लिखोगे एक्सटर्नल पॉइंट B। सिमिलरली आप ये भी तो लिख सकते हो, देखो RB और RC इक्वल होगा, है ना। RB इज इक्वल टू क्या होगा, RC होगा। लिख सकता हूं ना मैं, RB इक्वल टू RC। तो यहाँ पे मैंने QA QB लिखा है ना, तो QB की साइड में मैं अगर RB लिखूंगा तो मेरा QR बन जाएगा ना। तो QB की साइड में मैं RB लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, RC लिख लेता हूँ। तो RC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट S जो है, S से टेंजेंट क्या हो रही है, SC और SD, ये भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी ना। ये भी अगर एक दूसरे के इक्वल होगी तो मैं RC मैंने कहाँ लिखा है, उस साइड में SC लिख देता हूँ। बिकॉज दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा RS बन जाएगा। ठीक है, तो SC इक्वल टू क्या हो जाएगा, SD हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या लिखोगे, पॉइंट C से टेंजेंट, यहाँ लिखोगे पॉइंट D से, पॉइंट सॉरी ये क्या लिखा मैंने, पॉइंट P, ये पॉइंट
Q ये पॉइंट R ये पॉइंट S से टेंजेंट। सिमिलरली पॉइंट T से अगर मैं टेंजेंट देखता हूं तो मेरा ST मेरे को चाहिए राइट हैंड साइड में ना, तो मैं यहां से ये लग सकता हूं कि TE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TD हो जाएगा। TE इज इक्वल टू हो जाएगा TD। ओके, यहां लिख दोगे पॉइंट T से टेंजेंट। सिमिलरली पॉइंट U से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, UE इक्वल टू UF। UE इज इक्वल टू हो जाएगा UF के पॉइंट U से टेंजेंट। अब अगर आप इन सभी को ऐड करोगे, मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, ऐड ऑल दी 6 इक्विलिटीज। तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को अलग ऐड करो, राइट हैंड साइड वालों को अलग ऐड करेंगे। ओके, तो ऐड कर देता हूं मैं, देखो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा PA प्लस QA। ऐड करने के बाद में PA प्लस QA, देखो PA प्लस QA मिलके लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना लेगा, PQ बना लेगा। RC प्लस SC, RC प्लस SC ये मिलके क्या बना लेगा, RS बना लेगा। ये प्लस में RS आ जाएगा। प्लस में TE प्लस UE, TE प्लस UE क्या बन जाएगा, TU बन जाएगा हमारा। तो ये TU आ गया। सिमिलरली PF, PF और QB, PF और QB मिलके नहीं बना रहा, देखो PF और UF होगा यहाँ पे। ये देखो PF और UF ये मिलके क्या बना लेगा हमारा, PU बना लेगा या UP बना लेगा। प्लस QB और RB, QB RB मिलके क्या बना लेगा, QR बना लेगा। ये दोनों मिलके ये बना लेगा QR। सिमिलरली SD और TD मिलके क्या बना लेगा, TS बना लेगा या ST बना लेगा। ये आ जाएगा ST। और यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। देखो तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये हैंस प्रूव्ड। ओके, इसी के और मैं आपको इंटरनल चॉइस दे रखी थी, क्या है वो देखो, इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, तो एक जो छोटा वाला है उसकी रेडियस 3 होगी और बड़े वाले की रेडियस 5 होनी होगी, इसी बात है। तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको मैं ये परपेंडिकुलर ले लो, ये 3 सेंटीमीटर है। और ये जो बड़ी वाली है इसको भी मैं इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। ये जो है ये कितनी है, पूरी 5 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन। टू टेंजेंट TR एंड TP आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ये हमें दिख रहा है, सच दैट TR टचेज द इनर सर्कल एट R and TP touches the outer circle at the P if TR equal to 4 रूट 10। ये TR जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो मुझे इस TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इस सेंटर को इस पॉइंट T से ज्वाइन करवा देता हूँ, तो ये जो OT है, ये दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OPT और ट्राइंगल ORT, इन दोनों का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं हो जाएगा क्या, दोनों ट्राइंगल का, है ना। ठीक है, तो देखो अब इस ट्राइंगल में मुझे देखो ये पता है, OR पता है और RT पता है, तो मैं क्या OT नहीं फाइंड आउट कर सकता, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूं। OT क्या होगा, OT हाइपोटेन्यूज है, तो OT स्क्वायर यहां मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ORT। ट्राइंगल ORT में OT स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, OR का होल स्क्वायर प्लस RT का होल स्क्वायर, है ना। OR कितना है, OR है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर करूंगा 9 हो जाएगा। प्लस OT कितना है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया, और रूट 10 का हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 160। तो आपके पास में ये आ गया 169, किसकी वैल्यू, OT स्क्वायर की वैल्यू। तो OT की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 169। अब ये प्लस माइनस होता है, बट ये OT बिकॉज साइड है ट्राइंगल की तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये क्या होगी, प्लस होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब अगर ये 13 सेंटीमीटर आ गया तो मैं ये वाली साइड PT फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब ट्राइंगल OPT की बात कर लेता हूं मैं, तो ट्राइंगल OPT में
जो हमें फाइंड आउट करना है पीटी, वो क्या है, या तो परपेंडिकुलर ले लो या बेस ले लो, बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज तो 13 ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो अगर मैं पीटी की बात करना चाहूं तो पीटी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओटी का होल स्क्वायर माइनस ओपी का होल स्क्वायर। ओटी कितना है आपका 13, 13 का होल स्क्वायर ये रहा, यहाँ ओटी स्क्वायर कितना है 169 है, तो ये 169 हो गया, माइनस ओपी कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो पीटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 144। अब मैं पॉजिटिव वाली ले रहा हूँ बिकॉज नेगेटिव ये हो नहीं सकता है ना, तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 सेंटीमीटर। तो यही हमें क्या करना था यहाँ पे फाइंड आउट करना था, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 1 अपॉन cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस 1 अपॉन cos अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट करूंगा। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ सॉल्व होने वाला दिख रहा है क्या? देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा हो तो आप वहां पे डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो भी एलएचएस टर्म है ये सभी में स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ मुझे देखो दिख रहा है tan अल्फा 1 अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये सेक अल्फा हो जाएगा, है ना, ये भी सेक अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा और सेक अल्फा का स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास में आइडेंटिटी ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो क्या कर लेता हूँ, इसको 1 बाय कॉस अल्फा को सेक अल्फा लिख लेता हूँ और उनका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ये मुझे समझ आ रहा है अभी तो इसको मैं लिख लेता हूँ tan अल्फा प्लस ये हो जाएगा सेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा tan अल्फा माइनस सेक अल्फा का होल स्क्वायर एलएचएस। इनका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा सेक अल्फा प्लस में सेक स्क्वायर अल्फा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास में। अब देखो 2 tan अल्फा सेक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा 2 सेक स्क्वायर अल्फा, तो 2 बाहर ले लेता हूं मैं, tan स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा हमारे पास में आ गया। अब हमें देखो क्या चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, है ना, तो साइन की फॉर्म में चाहिए, इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा ओवरऑल देखो कॉमन आ गया डिवाइड में, है ना, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब इस कॉस स्क्वायर देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 तो हमारा न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, तो क्या कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, अब ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 को मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूं, ऐड हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आरएचएस हो जाएगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, द गवर्नमेंट रेस्क्यूड 100 पीपल आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट, देयर एजेस वर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड देयर मीन एज। तो आपको मीन फाइंड आउट करना है इसका, है ना, मीन फाइंड आउट करना। टोटल 100 पीपल दे रखे हैं, इट मीन सिग्मा ऑफ एफ आई तो कितना होने वाला है हमारा, इनका जो सम आएगा वो तो 100 आएगा। ठीक है, एक चीज हमें ये पता चल गई। अब मीन फाइंड आउट करना है तो मैं सबसे पहले तो एक्स आई फाइंड आउट करूंगा, मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी का, है ना, ये जो है क्लास इंटरवल, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 10 प्लस 20 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये 30/2 आ जाएगा 15। अब यहाँ 10-10 का डिफरेंस है तो इसमें भी 10-10 का डिफरेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75। ठीक है, एक्स आई मेरे पास में आ गया, मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ इस एक्स आई में से, जो मिडल वाला है कौन सा दिख रहा है मेरे को, मिडल में 45 दिख रहा है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ एज्यूम्ड मीन ए ले लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ क्या फाइंड आउट कर लूँगा, यहाँ मैं फाइंड आउट कर लूँगा डी आई, जो किसके इक्वल होगा एक्स आई माइनस ए के।
ओके, तो डी आई अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो एक्स आई 15 माइनस ए 45 करूंगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये 30। ये आ जाए 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आएगा, ये आएगा -20, ये आएगा -10, ये आएगा 0, 10, 20, 30। ये डी आई आ गया। डी आई अगर मेरे पास में आ गया तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, अभी यू आई फाइंड आउट कर लूंगा। यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन एच। एच कितना है यहाँ पे, जो क्लास का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस आ रहा है तो एच की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। तो एच से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, ये -1, 0, 1, 2 और 3। ये आपका यू आई आ गया। अब यहाँ क्या फाइंड आउट कर लो आप, एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर लो। तो एफ आई इंटू यू आई, ये एफ आई हो गया आपका फ्रिक्वेंसी। तो 9 3 जा कितना हो गया, -27, 14 2 जा -28, 15 1 जा -15, ये आ गया 0, ये आ गया 23 इंटू 1 23, 12 इंटू 2 हो गया 24 और 6 इंटू 3 हो गया 18। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें सम करना है, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो 23, 24 और 18, तो माइनस का 27 आ रहा है ये, और प्लस का 24 है, तो माइनस का 3 बच गया। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 27 है और ये 23 है, तो माइनस का 3 हमारे पास में बच गया। ये -3 -15 को देता हूँ तो माइनस का 18 बच गया और ये +18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे तो -28 है। ठीक है, देखो आप इन दोनों को टोटल करोगे तो 18 और 23 कितना हो जाएगा, 18 और 23 21, 41 हो गया ये। ओके, और 27 और एक सेकेंड, ये कितना हो रहा है देखो 18 23, या आप ऐसे करो ना, प्लस वालों को साथ में ऐड कर दो सबको। प्लस वाले टोटल कितने हो रहे हैं, ये हो जाएगा देखो 23 24 हो गया 47, 47 और 18 हो गया 47 और 10 हो गया 57, 57 और 8 हो गया 64। ये 64 आ रहा है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है आज, 23 ये 47 हो गया, 47 और 8 हो गया। ठीक है, ये तो आई थिंक सही हो रहा है। एक सेकेंड, देखो ये आ गया 15, ठीक है, 1 कैरी आ गया, ये आ गया 65। ठीक है, 65 ये आ जाएगा। ये कितना आ रहा है देखो, माइनस में ये आ जाएगा 27 है ना, ये 55 और 15 कितना हो गया, 55 और 15 70 हो गया माइनस का, तो आपके पास में ये आएगा -5। ओके, तो -5 हमारे पास में सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आ गया है। तो अब मुझे मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, ए क्या लिया है मैंने, एज्यूम्ड मीन, ए मैंने लिया है 45, ये आ गया 45, माइनस है ये तो ये माइनस आ जाएगा 5 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई है 100 इंटू एच कितना है 10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स तो 1/2 आ गया, मीन्स 0.5 आ गया। ये 0.5 हो जाएगा तो 45 माइनस 0.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44.5। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial 3x square minus 13 of x minus 10 then find the value of, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं तो पहले मुझे इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है ये देखो, है ना। तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 अल्फा को पहले 3 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 9 हो गया अल्फा बीटा, 3 अल्फा को 1 से करूंगा तो 3 अल्फा हो गया।
सिमिलरली 1 को 3 बीटा से करूंगा तो 3 बीटा हो गया, और 1 को 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 9 ऑफ अल्फा बीटा प्लस 3 कॉमन ले लिया मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 की, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अल्फा बीटा आपको इसके क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, इट मीन सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा। माइनस ऑफ बी कितना है, -13 अपॉन ए कितना है 3, तो ये आ गया 13/3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या पोलिनोमियल करता हूँ तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के इक्वल आएगा। सी कितना है, जो कांस्टेंट टर्म है -10 अपॉन ए कितना है 3। ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -10/3, ये आ गया 10/3, प्लस ये आ गया 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है 13/3, ये आ गया 13/3 प्लस 1। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 -10 से मल्टीप्लाई होगा -30, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया +13 और प्लस में आ गया 1, तो 30 माइनस का हो गया और 14 जो है वो हो गया प्लस का, तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा -16। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, स्कूल हैज इनवाइटेड 42 मैथमेटिक्स टीचर, 56 फिजिक्स टीचर्स एंड 70 केमिस्ट्री टीचर्स टू अटेंड a science workshop. Okay, find the minimum number of tables required if the same number of teachers are to sit at a table and each table is occupied by teachers of the same subject. ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड आउट करनी है। आपको देखो 3 नंबर्स दे रखे हैं, 42 जो है वो मैथमेटिक्स के हैं, फिजिक्स के कितने हैं 56 है, और केमिस्ट्री के कितने हैं 70 है। ठीक है, ये 3 नंबर मुझे दे रखे हैं, मुझे क्या करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। तो ये तो श्योर है कि जो भी मुझे नंबर दे रखा है, जो टेबल्स रिक्वायर्ड होगी वो इन नंबर से तो कम ही आएगा, जो भी टेबल्स रिक्वायर्ड होगी। आई बात समझ में। तो जब भी हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जो गिवन नंबर से कम हो, तो उस केस में हम हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसमें इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो 42 का अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो 42 का फैक्टर क्या बनेगा, 7 इंटू 6 बनेगा। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा ये। ठीक है, 56 होता है 8 इंटू 7, तो 8 क्या हो सकता है 2 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 7। सिमिलरली 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 70 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 10, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और इंटू हो जाएगा ये 7। तो ये क्या हो गया, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। HCF फाइंड आउट करना है तो जो भी कॉमन टर्म्स है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तो 7 मुझे दिख रहा है और 2 देखो सब में आ रहा है मिनिमम, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 मीन्स 14 है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एक टेबल पे जो टीचर बैठेंगे वो कितने बैठने वाले हैं, 14 टीचर बैठने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज जो कॉमन आ रहा है तीनों का, क्योंकि ये कह रहा है कि सेम सब्जेक्ट के टीचर ही क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए एक टेबल पे, है ना। तो सेम सब्जेक्ट के अगर बिठाने हैं तो अगर आप सब पे 14 बिठा दो, ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए कितनी टेबल्स रिक्वायर्ड होगी, मैथमेटिक्स के टोटल टीचर कितने हैं 42 है, और एक टेबल पे आप 14 अगर बिठा रहे हो, ठीक है, तो 14 का मतलब ये 42 को मैं 3 इंटू 14 लिख दूं। एक टेबल पे 14 बैठ रहे हैं तो टोटल कितनी टेबल्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसको आप या तो ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, एक टेबल पे ये क्या हो गया, टीचर्स एट अ टेबल इक्वल टू आ गए 14। देयरफॉर आप लिख सकते हो टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स टीचर्स कितनी होगी, टोटल मैथ्स के टीचर कितने हैं 42 है, एक टेबल पे कितने बैठ रहे हैं 14 बैठ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के टीचर के लिए 3 टेबल्स रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स टीचर कितने हैं, फिजिक्स के टीचर 56 है, एक पे कितने टीचर्स बैठ रहे हैं 14, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री के टीचर्स के लिए टेबल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, 70 टोटल टीचर है, एक टेबल पे 14 बैठ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5। ओके, तो ओवरऑल टोटल टेबल्स कितनी हो गई फिर हमारे पास में, कितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट हो गई है 12। ठीक है, तो टोटल कितनी टेबल्स चाहिए होगी आपको, 12 टेबल चाहिए होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 10। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर एज्यूम कर लेता हूं, लेट द नंबर 2 डिजिट नंबर है तो आप हमेशा क्या करोगे 10x प्लस वाई की फॉर्म में एज्यूम करोगे। अब आपको बोल रखा है कि डिजिट का सम जो है वो क्या दे रखा है 12 दे रखा है, तो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में दिखेगा कैसे, ऐसा दिखेगा 10th डिजिट पे y होगा, सॉरी यूनिट डिजिट पे y होगा और 10 डिजिट पे क्या होगा x होगा। तो डिजिट का सम हमें दे रखा है, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई जो है वो आपको 12 गिवन है। तो एक इक्वेशन तो मुझे यहां से मिल गई। दूसरी क्या दे रखी है, देखो 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, इसका 7 टाइम्स जो है 7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू है 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मीन्स डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दिया, x की जगह y रख दिया, y की जगह क्या रख दिया x रख दिया, ये इसके इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये देखो क्या हो जाएगा 70x प्लस 7y इज इक्वल टू हो गया 40y प्लस 4x। x वाली टर्म को एक साइड ले आओ, y वाली को एक साइड ले आओ, तो 4 इस साइड आ जाएगा, 70 माइनस 4x हो जाएगा 66x इक्वल टू ये हो जाएगा 40 माइनस 7, तो 33 ऑफ y हो जाएगा। 33 से 66 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपके पास में यहां से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू y। ओके, एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये इक्वेशन 2 से मैं y की वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये वाली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, y इक्वल टू 2x रख देता हूँ, तो x प्लस वाई की जगह 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, तो 3x इक्वल टू 12 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 12/3 मीन्स 4। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है 2x ही तो है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो x और y की वैल्यू अगर हमारे पास में आ गई तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 10 टाइम्स x की जगह 4 प्लस y की जगह 8, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 8 मीन्स 48। 48 क्या बन जाएगा हमारा नंबर बन जाएगा। इसी के और में आपको चॉइस दे रखी है, क्या है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी x और y के कोफिशिएंट जो है वो बड़े दे रखे हो तो आप हमेशा थोड़ा सोचा करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखा करो। तो दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो कुछ कॉमन आएगा हमेशा, और वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा सामने वाले कांस्टेंट टर्म से। कैसे, देखो अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ इक्वेशन को पहले स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा देखो 5 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, x हो गया प्लस ये भी कितना आ गया 42, 43 और 62 ही है, तो 105 ऑफ y हो गया इक्वल टू ये क्या आ जाएगा देखो 5 आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 आ गया, 1 कैरी आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से 105 देखो कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 315 हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 105 जो है वो 315 को कैंसिल कर देगा, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ y की टर्म्स में या y की वैल्यू निकालता हूँ x की टर्म में तो एक ही बात है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से क्या आ जाएगी 3 माइनस वाई आ गया, ये x की वैल्यू सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में देखो 62 ऑफ x की जगह मैंने रख दिया 3 माइनस वाई प्लस 43 ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 167। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 62 इंटू 3 करता हूँ तो 60 इंटू 3 होता है 180, 180 और 3 टू द 6, तो ये हो जाएगा 186 माइनस हो जाएगा 62 ऑफ y प्लस 43 ऑफ y इक्वल टू 167। तो ये माइनस में आ रहा है यहाँ देखो, है ना, या इसको इधर भेज दो, तो 62 माइनस 43 अगर मैं करता हूं तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ 19y। ठीक है, सिमिलरली ये कितना आ जाएगा देखो 186 इस साइड जाएगा, तो 167 माइनस का 186, ये भी तो माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस
कैंसिल हो गया, 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, यहाँ से 1 आ गई। ये y की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, बिकॉज x प्लस वाई क्या है 3 है। ओके, तो यही क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ के सॉल्यूशन हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो इस तरीके से जो सेक्शन सी था वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो 2 सेक्शन बच गए हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।